हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम प्रेमचंद के फटे जूते जो चैप्टर है हमारा निबंध है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट में हमने प्रेमचंद के फटे जूते नामक जो है पाठ है उसमें पढ़ा था कि जो हरिशंकर परसाई जी हैं, लेखक हैं, वो प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में हमें बताते हैं। प्रेमचंद जो कि एक बहुत ही महान, आप कह सकते हो, साहित्यकार रहे, ठीक है, निबंधकार रहे। तो उन्होंने जो है किस तरह से उनका व्यक्तित्व था, कैसी उनकी लाइफ थी, वो सब हरिशंकर परसाई जी एक चित्र के माध्यम से हमें बताते हैं, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो उसमें उनके पैर की उंगली जो है वो दिख रही है, उनके जूते फटे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि प्रेमचंद जी जो है वो दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते थे, ठीक है, वो जैसे अंदर से थे वैसे ही वो बाहर से दिखाई देते थे। इस तरह का व्यक्तित्व उनके बारे में बताते हुए वो जो है अब आगे हमें बताएंगे कि उन्होंने अब इस वर्कशीट में अपने आप को उनसे जो है क्या किया है, अपने जूते की तुलना उनके जूते से की है। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसे हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में भी बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे कहते हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, यो ऊपर से अच्छा दिखता है। वो कहते हैं कि मेरा जूता ऊपर से तो अच्छा दिखता है, मतलब उसमें पैर में जो है उंगली वो बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला जो है वो फट गया है। कि अंगूठे के नीचे जो तला होता है, यानी नीचे जो तलवा होता है ना पूरा, वो जो है क्या हो गया है, वहाँ से फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, और अंगूठा क्या है, जब नीचे से घिस जाता है ऐसे तो अंगूठा जमीन पे घिसेगा, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। और अंगूठा जो है वो जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, पैनी होती है, उससे रगड़ खाकर क्या हो जाता है, लहूलुहान भी हो जाता है। यानी जो है पैर में एक तरह से वो ऐसे रगड़ खाता है तो लाल होके फिर वो ऐसे बहुत दर्द करता है ना, तो वो ऐसे बता रहे हैं। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, कि चाहे पूरा तला गिर जाए, चाहे पूरा जो है पंजा छिल जाए, यानी चाहे कितना भी दर्द हो, मगर उंगली जो है वो बाहर नहीं दिखेगी। तो लेखक क्या कहते हैं कि चाहे कितना भी दर्द हो जाए, लेकिन जो उंगली है वो बाहर नहीं दिखेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। तो वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो उंगली है वो जो है क्या है, वो दिखती है, लेकिन तुम्हारा पाँव क्या है, सुरक्षित है। तुम्हारा पाँव जो है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, लेकिन तुम्हारी उंगली जो है वो दिखेगी, पर मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। कि जिस तरह से जो है कुछ लोग जो दिखावे में विश्वास करते हैं कि इज्जत के लिए उंगली जो है वो आप कह सकते हो कि उंगली दिखनी नहीं चाहिए, पैर बेशक छिल जाए, ठीक है, यानी दिखावे के लिए जो है वो ये ना कहे कोई कि इनका जूता फटा हुआ है। एक इज्जत जो होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए अंदर है वही तुम्हारे लिए बाहर है, तुम दिखावे में विश्वास नहीं करते हो। क्लियर। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि पर्दे का, पर्दा यहाँ पे क्या है, पर्दा यहाँ पे इज्जत के लिए यूज़ किया गया है। जैसे कि पर्दा होता है ना, कि पर्दा जैसे इज्जत का एक तरह से यहाँ पे बताया गया है कि पर्दा क्या है, वो इज्जत है। तो इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जैसे दिखावा होता है, आडंबर होता है, उसमें वो हमारे को चाहे कितना भी हमें सफ़र करना पड़े, लेकिन हम कुछ लोग क्या होते हैं कि वो उनके लिए इज्जत ही सब कुछ है। क्लियर। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, यानी तुम्हारे लिए एक तरह से यहाँ पे जैसे उंगली दिख रही है, कोई कहेगा कि भाई इसका पैर का जो जूता है वो फटा हुआ है, तो तुम्हारे लिए वो इज्जत कोई महत्व नहीं रखती है। लेकिन हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई ये ना कह दे कि इनका जूता फटा हुआ है, हम उस इज्जत पर जो है अपने पैर में कितना ही दर्द हो जाए हम उस पर कुर्बान हो रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे अर्थ बताया गया है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 6 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 करेंगे।
पहला प्रश्न है, लेखक अपने जूते के बारे में क्या बताता है। तो लेखक हरिशंकर प्रसाई कहते हैं कि उनका जूता आगे से फटा नहीं है, वो नीचे से फटा है, लेकिन उसमें उंगली बाहर नहीं निकलती। ठीक है। लेखक और प्रेमचंद के जूते में क्या अंतर है। तो लेखक के अनुसार उनके जूतों की स्थिति प्रेमचंद के जूतों से बेहतर है। लेखक का जूता नीचे से फटा हुआ है और जबकि प्रेमचंद का जूता आगे से फटा हुआ है, जिसमें उंगली बाहर दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। पंक्ति में तुम और हम किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर्दे का जो संबंध है वो किससे है, इज्जत से है। और तुम प्रेमचंद जी के लिए प्रयोग हुआ है और हम लेखक ने अपने लिए और समाज में कुछ व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया है। प्रश्न 4, यदि आपका जूता फट जाए तो आप क्या करेंगे, लिखिए। तो अगर हमारा जूता फट जाए तो या तो हम उसको बदल लेंगे या उसको सिलवा लेंगे। ठीक है। प्रश्न 5 है, हम जूते क्यों पहनते हैं, सोचकर लिखिए। हम सर्दी से बचने के लिए या अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जूते पहनते हैं। प्रश्न 6 है, लेखक के जूते के बारे में जो सही कहा है वो विकल्प चुनिए। तो लेखक ने जूते के बारे में क्या सही कहा है, ऊपर से अच्छा नहीं दिखता, ऐसा नहीं कहा। अंगूठे के नीचे तला फट गया है। ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। तीसरा, उंगली बाहर निकलती है, ऐसा भी नहीं कहा, ये भी नहीं होगा। तो सेकंड आंसर हो जाएगा, अंगूठे के नीचे तला फट गया है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसके आंसर कर लेंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की जो है हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।